हाँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हाँ, मैं एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ। हाँ, मैं अपने घर की काम वाली हूँ। हाँ, मैं अपने घर की कुक हूँ। हाँ, मैं अपने घर की चौकीदार भी हूँ। हाँ, मैं अपने घर की धोबन भी हूँ। हाँ, मैं अपने घर के सारे काम खुद ही करती हूँ। हाँ, मैं एक इंसान भी हूँ। मैं थक भी जाती हूँ, टूट भी जाती हूँ, मायूस भी हो जाती हूँ और ख़ुद से कभी-कभी नाराज़ भी हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ख़ुद को खुद हिम्मत देती हूँ, उठती हूँ और एक नए दिन का आगाज़ बहुत ही खुशी और हिम्मत के साथ करती हूँ। मुझे वो मुस्कानें में अज़ीज़ हैं, मुझे वो मुस्कानें सुकून देती हैं जो मेरे बच्चे मुझे देखते हैं। वो एक मुस्कान जिसमें एक बेबसी होती है, क्योंकि मेरे बच्चे बेबस हैं। क्यों? क्योंकि उनका सारा का सारा दारोमदार मुझ पर है। अल्लाह ने उनको पालने की जो सलाहियत है वो मुझे दी है, उनकी ज़िम्मेदारी मुझ पर है। तो हाँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक मज़बूत औरत हूँ। मैं ख़ुद को टूटने नहीं देती। मैं अपने हर दिन को खूबसूरत सी से अल्लाह के नाम से संवार के और शुरू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का ज़िक्र शुक्र करते ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो जनाब, आज का दिन भी कुछ थकावट से, कुछ तकलीफ़, कुछ परेशानियाँ जो हम साथ-साथ में लेके चल रहे होते हैं, लेकिन साथ में एक सुकून, एक खुशी, जो हमें अल्लाह ने इतना खूबसूरत दिन दिखाया, हमें एक और दिन दिया कि हम अल्लाह की इबादत करें, अपने घरों की ज़िम्मेदारियों को निभाएं, अपने बच्चों को खुश रखें, अपने बच्चों के मुँह पे मुस्कान लाएं। अल्लाह ने हमें एक और दिन दिया। तो चलें आएँ अपने ज़बरदस्त से व्लॉग को शुरू करते हैं किचन की रूटीन से। सुबह मामूल के मुताबिक अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्कूल चले गए हैं, क्योंकि बच्चे हफ्ता इतवार रबीउल अव्वल छुट्टियों में इधर उधर घर में भाग रहे होते थे। घर में एक बेसुकूनी का आलम था, जो कि वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं बच्चे हमारे। जो बच्चे हमारे घर जिनकी ज़मीन पे घर होते हैं ना, मतलब ज़मीन वाले बेंगलो होते हैं, तो गलियों वाले घर हैं हमारे, तो यहाँ बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे होते हैं कि पैसे दें, आइसक्रीम वाला आ गया, पैसे दें, पॉपकॉर्न वाला आ गया, कभी क्या, बस इस तरीके से दिन सारा गुजर जाते हैं। तो जब आज बच्चे स्कूल गए तो मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया और मैंने कहा कि या अल्लाह फिर हमारे पाकिस्तान में कोई नई छुट्टी ना आए। तो बस मैं पहले तो आ गई किचन। पहले तो मैंने क्या किया, पूरा घर संभाल लिया, वो भी आप आगे व्लॉग में देखेंगे, और अपने घर को सारा झाड़ू लगा दिया। अब मेरे घर का साफ़ सुथरा पुरसुकून माहौल हो चुका था। अब मैं आ गई किचन में। हमेशा मैं पोछा लगाने से पहले जो है ना किचन को साफ़ करती हूँ, क्योंकि किचन में थोड़ा बहुत जो स्लिपर डस्ट या कचरा या थोड़ा बहुत रोटी के टुकड़े या कुछ भी हो ना, तो फिर मैं वो हटा भी लेती हूँ। थोड़ा बहुत अगर नीचे मैस भी हो जाए तो पोछे में वो साफ़ हो जाता है। तो पहले मैं आ गई किचन में। पहले तो मैंने सारे के सारे बर्तन धो डाले, फिर से ही बर्तन वगैरह निकाल लिए, जो मुझे लगा था कि चीज़ें हटानी है वो मैंने फेंक दी, और मेरे सारे बर्तन धो रहे। उसके बाद मैंने लेमन मैक्स ले लिया और जो है ना स्कॉच ब्राइट ले लिया, अच्छे से सारी टाइलों को घस लिया, क्योंकि वीकेंड था, खाने बन रहे थे और बहुत ज़्यादा जो है ना टाइलें वो रोज़ ही मैली होती हैं। मैं कहती हूँ कि अगर हम एक दिन भी छोड़ दें ना तो इनके ऊपर ग्रीसें जमनी शुरू हो जाएं, पता नहीं कैसे पर जमनी शुरू हो जाए। तो मैं रोज़ाना, मेरा मामूल है कि मैं ना अपने किचन की टाइल ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो मेरी बेटी बर्तन वगैरह धो रही थी, तो वो बच्ची है, बस उससे जितना हुआ उसने सफाई बहुत खूबसूरती से कर ली थी। लेकिन अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि एक दिन पहले सूप वगैरह बना था, तो मैंने कहा चलें आज किचन की सही से जो है ना, कहते हैं पट सट करते हैं, हमारी ज़बान में कहते हैं सफाई, डीप क्लीनिंग को हमारी ज़बान में कहते हैं पट सट। तो मैंने कहा चलें आज पट सट करते हैं अपनी किचन की सारी। पहले बर्तन धो लिए, स्लिपें संभाल ली, सारे बर्तन संभाल लिए, और फिर जो है ना मैंने सारी की सारी टाइलें अपनी घस की। पहले तो एक टॉवल से जो हमारे डस्टिंग वाले कपड़े से साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने डस्टिंग कपड़े पे डाला है फ़िनाइल, और फ़िनाइल भी आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, बस यही पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, आप यही लें। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना अच्छे से साफ कर लिया। उसके बाद यही फ़िनाइल वाला कपड़ा मैंने चूल्हे पर भी लगाया, क्योंकि ना मुझे किचन से ना एक फ्रेशनेस की वाली खुशबू नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने सारा का सारा किचन पहले फ्रेश किया, अपने सारे चूल्हे साफ़ किए। आप याद रखें कि अगर आपका चूल्हा साफ़ नहीं होगा ना तो आपकी खुराक भी साफ़ नहीं होगी, उसमें भी ऑटोमेटिकली गंदगी जाएगी। और अगर स्लिप साफ़ नहीं होगी ना तो आपकी घर की कोई जगह साफ़ नज़र ही नहीं आएगी। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है सिर्फ बर्तन धोते हैं और इनफ,
ऐसा नहीं होता भाई। पहले आपने किचन का अगर करना ही है ना, तो पहले अपने बर्तन धो, उसके बाद आपने सारा टाइलें वगैरह साफ की, चूल्हा साफ किया, उसके बाद सारी स्लैब्स अपनी साफ कर ली। जरूरी नहीं कि आप रोजाना जो है ना वो तार और वो स्कॉच ब्राइट लेके सारी की सारी स्लिपें और चूल्हे घसे, नहीं। आज तो गंदा था ना, तो मैं एक दो दिन में अपने नॉर्मल डस्टिंग वाले कपड़े से इसको सारा वाइप आउट कर दिया करूंगी। लेकिन ये ही नहीं कि हर वक्त जो है ना इसको मैं घसती रहूँ, नहीं, इतना भी मैं खुद को थकाती नहीं हूँ। लेकिन ये कि वीकेंड में थोड़ा आराम कर लिया, तबीयत थोड़ी नासाज थी, चले थोड़ा आराम भी हो गया था, अब अपने किचन को वक्त भी देना था, तो अपने सारे किचन को अच्छे से वाइप आउट कर लिया और सारे किचन को माशाल्लाह इस तरीके से मेरा किचन जो है ना ऑर्गेनाइज हो गया था। और साथ साथ ना मैं किचन में घुसती क्या हूँ पता है, कहती हूँ मैं 15-20 मिनट में सारे काम हो जाएंगे, लेकिन जब मैं किचन में घुसती हूँ ना, अगर 10 बजे घुसूँ ना तो 11 बजे निकलती हूँ, और 11 बजे घुसूँ तो 12 बजे निकलती हूँ। तो अब मैं क्या कह रही हूँ कि मैंने और घर के काम भी बहुत सारे करे थे, अब मैं किचन में घुसी हूँ 10 बजे तो मैं 11 बजे निकली। और मैंने साथ साथ जो है ना अपना आटा निकाल के रख दिया था, क्योंकि मैंने ना एक दिन पहले आटा गूंद लिया था ताकि सुबह जो मुझे पता था कि वीकेंड था तो बहुत ज़्यादा घर गंदा होगा, तो मैंने अपना आटा गूंद फ्रीज़र में रख लिया था और ना मैंने निकाल के उसे डीप फ्रोस्ट करने के लिए रख दिया। भिंडियाँ निकाल के पक्की 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 भिंडियाँ धो ली। भिंडियाँ जो है ना वो बहुत सारी थी तो मैंने आधी धो ली थी। और भिंडियाँ हमेशा याद रखें बहुत पक्का पक्का धोया करें, ताकि इसके अंदर छोटे छोटे कांटे होते हैं, और वो जो स्प्रे वो कर रहे होते हैं ना सब्जियों पर कीड़े से बचाने के लिए, वो भी बहुत नुकसानदेह होता है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो बस दोपहर की भी कुछ इस तरीके की तैयारी मैंने कर ली और फिर मैं आ गई अपने घर की तरफ। माशाल्लाह से मेरा किचन जो है ना वो लश पश लश्कारे मार रहा था, मैं पुरसुकून थी। और ना साथ साथ मुझे याद आया कि सुबह मुझसे फजर रह गई है, तो उसी वक्त मैंने वज़ू किया और फिर जो है ना फजर का कफ़ारा अदा किया, और बस फिर मैं लग गई अपने पोचों में। और यकीन करें घर के काम में इतना वक्त नहीं लग रहा होता जितना काम किचन में लगता है वक्त हमारा। और उसके बाद अब सोने पे सुहागा ये है कि ये हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आया है, स्नेक प्लांट से कहते हैं, मैंने अपने कमरे में रखा है। कहते हैं कि ये जो है ना हमारी एयर प्योरीफाइंग का काम करता है, हमारी हवा को साफ़ करता है। तो मैंने अपने कमरे में ये प्लांट रख दिया, बहुत सारे खूबसूरत प्लांट जो है ना मैं लेकर आई और अपने घर को डेकोरेट किया। अब वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन यकीन करें जो 1-1.5 घंटा मेरे घर की सफाई में लगा ना, तो 1 घंटा पूरा का पूरा जो है ना मेरे प्लांट में लगा। जो लोग कह रहे होते हैं ना नेट पर कि 1 घंटे में सारे घर का काम करें और हैरान हो जाए, हाँ ऐसा होता है। हम ऊपर ऊपर काम अगर कर ले, सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन और हल्की सफाई, तो वो तो मैं कहती हूँ हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने घर की पट सट करनी है, डीप क्लीनिंग करनी, तो 1 घंटा तो नहीं लगना, एटलीस्ट सुबह लगेंगे तो दोपहर में जाके आपका घर साफ होगा। तो इस तरीके से मैं भी सुबह 9 बजे उठी थी और दोपहर में 1 बजे मैंने जाके वज़ू करके नमाज पढ़ा, कपड़े पहन के, और फिर मैं किचन में खाना बनाने घुस गई। तो इस तरीके 4-5 घंटे तो इजीली मेरे जो है ना घर में लग जाते हैं। तो बस अब मैंने क्या किया था, अब मैंने ले ली थी चाय की पत्ती 1 चम्मच और उसका फर्टिलाइज़र तैयार कर लिया था, क्योंकि मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे बता रहे हैं कि बहुत अच्छा होता है मनी प्लांट में जो है ना चाय की पत्ती का पानी डालें। तो मैंने 1 चम्मच पत्ती ले ली, उससे पानी डाल दिया और फर्टिलाइजर तैयार कर लिया, और अपने सारे के सारे पौधों को ना अच्छे से, ये तो मनी प्लांट को पानी दिया था, उसके बाद सादा पानी जो है मैंने अपने पौधों को दे दिया। अब आए आपको मैं अपने घर का कॉकरोच दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं कॉकरोच, मुझे पता नहीं था, मैं कह रही ना मैं कराची से आई हूँ ना, तो मेरे घर में छिपकली और ना कॉकरोच, चूंटियाँ, मैं हैरान परेशान कि ये क्या। अब मैंने मंगा लिया ये वाला पाउडर जिसका नाम है पैंथर, कूपेक्स, बहुत सारे पाउडर मिलते हैं, हमारे इलाके में ये अवेलेबल था तो मैंने ले लिया। अब क्या हुआ कि रात को कॉकरोच नज़र आ गया मुझे, अब मुझे इतनी बेचैनी, इतनी वहम पड़ गया सफाई का, और बस मेरे दिल में यही डर था कि कहीं ये कॉकरोच मेरे किचन में ना आ जाए। तो ना मैंने फटाफट रात को सोने से पहले पाउडर डाल के सो गई, सारे कॉमन में अपने किचन में भी डाल दिया था ज़मीन पर। और ना बस सुबह जब मैं उठी तो कुछ घर में तो कुछ भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाहर वाले एरिया में 5-6 कॉकरोच मरे हुए पड़े थे। उन सबको मैंने हटाया, पाउडर हटाया, सफाई कर ली, उसके बाद फिर दूसरे दिन मैंने सारा पाउडर डाल दिया ताकि फिर कोई कोने कूचे में रह गया हो तो वो भी मर जाए। तो ये इतनी गंदी चीज़ होती है ना कॉकरोच, और ये चीज़ें खासकर जब ज़मीन वाले घर होते हैं ना, इनमें तो ये चीज़ें गटरों से निकल के आती हैं। तो कोशिश करें, ख्याल रखें, और ख़ासकर इस मौसम में, बारिश के मौसम में, आप रात को सोने से पहले अपने घर के कोनों कोनों में ना ये पाउडर जो होता है आप मंगवा के रखें और डाल के सोया करें। इससे क्या होगा, टिड्डियाँ, चूंटियाँ, कॉकरोच, इवन कि छिपकली भी अगर उसकी बदबू सूंघेगी ना तो वो भाग जाएगी। तो बस इस तरीके से जो है ना मैंने अपने घर को क्लीन, साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज और ये गंद बला से दूर, कॉकरोच से दूर कर लिया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको ज़रा सा ही पसंद आया ना तो वीडियो ज़रा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। अच्छा, मेरी बहुत प्यारी कमेंटर है शमा मेमन, बिल्कुल गायब है, पता नहीं, अल्लाह खैर करे क्योंकि वो मुस्तकिल मुझे कमेंट करती थी, और जब से मैं कराची से आई हूँ ना उनका एक कमेंट नहीं आया। मैं बहुत हैरान हूँ, मैं बहुत डरी भी हूँ, अल्लाह ताला उनकी खैर करे।
तो यार अगर आप सुन रही हैं तो प्लीज़ अपनी खैरियत बताइएगा मुझे। तो इस तरीके से बहुत प्यारी प्यारी मेरी कमेंटर्स हैं, मैं नाम लेना पसंद करूँगी। इंशा है, सरवत हैं, सना साद है और हुज़ैफ़ा चीमा नाम की आईडी से आते हैं और शमा मेमन तो हो गई और बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो मुझे पक्का पक्का कमेंट करती हैं। बहुत के तो नाम मैं भूल भी जाती हूँ लेने, लेकिन ये वो कमेंटर्स हैं ना जो रोज़ाना मुझे कमेंट करते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है इनके कमेंट पढ़ के। अच्छा मुझे हमें पता चलता है ना कि हमारी जो मेहनत है जो हम इतनी कर रहे हैं घर के कामों को छोड़कर, मतलब घर के कामों के साथ साथ वीडियो बनाना, शूट करना, एडिट करना, फिर अपलोड करना और फिर एक उम्मीद लगा के बैठना कि हैं हमसे मोहब्बत करने वाले जो हमारी वीडियो को देखेंगे, लाइक शेयर करेंगे तो और कमेंट भी करेंगे तो ये खुशी होती है। तो बस इस तरीके से मैंने अपनी सारे घर की सफाई कर ली थी। बाहर वाले कॉमन को मैं मोस्टली धो रही होती हूँ कि बहुत ज़्यादा जब से प्लांट्स आए ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी हमारे घर में मच रही है, तो ये अब इसकी सफाई भी ज़रूरी है। तो बस इस तरीके से मेरा घर साफ़ सुथरा, वेल मेंटेन, ऑर्गेनाइज और पुरसुकून हो गया था। चलिए लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, शुक्र करें, हिजाबी होने का रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।